नमस्कार, मुजफ्फरपुर अपडेट्स देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और मेहनत की बात करेंगे और सफलता की। सफलता इस तरह से हासिल किए है, ऑटो चालक है और केबीसी में लगभग 12,50,000 राशि आपने जीती है। ऑटो की सीट से हॉट सीट तक की जाना, सफर कितना मुश्किल रहा? जरा बताइए। बहुत बहुत मुश्किल है वहाँ पर पहुँच जाना। बहुत माने करोड़ों की भीड़ है, उसमें से आपको सेलेक्ट किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली बहुत टफ हो जाता है। आपका लक, आपका मेहनत और आपका चांस क्या बनता है वो उन पर निर्भर करता है कि आपके साथ आपका भाग्य कितना साथ देता है। तो उसमें मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे बुलाया गया और बहुत आनंद आया वहाँ जाकर। ये एक मेहनत मैं कर रहा था, जी तोड़ मेहनत कर रहा था कितने उसके वर्षों लिए। से मेहनत कर रहे हैं? लगभग 2004 से मैं मेहनत कर रहा था इसमें। 4 से लगातार निरंतर जारी थे। जी। और अनवरत काम करता था। जब भी केबीसी से संबंधित कुछ भी हो तो उसको ज़रूर पढ़ना है, उसको ज़रूर उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसका जो प्रोसेस है उसे समझना है। बिग बी का कुछ जानकारी लेना है और सबसे बेसी कि आपको जीके जीएस अपडेट रहना है। ये सब चीज़ मैं करता था शुरू से ही। 2004 से लगभग मैं भिड़ गया था। शुरू में तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी मेरी, लेकिन जब मैं 2008 बीता और उसके बाद से मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया और बहुत जी तोड़ मेहनत करने लगा। और अब तक मैं मेहनत कर ही रहा हूँ। कई बार कॉल आया, कई बार मुझे बुलाया गया, कई बार इसका ऑडिशन हुआ। महिला में लोग जान जाते थे कि केबीसी में जा रहे हैं और फिर पता चलता था आया नहीं कुछ, तो लोग थोड़ा सा ही कहते बड़ा केबीसी बाबू बनने चला था। सब बहुत लोग मेरा नाम ही केबीसी बाबू कर दिए थे। अच्छा। तो ये अमिताभ का यार है, तो ये है वो है, लोगों से मित्रता जो थी और उस अपने सर्किल से उतना टाइम नहीं दे पाते थे, तो उन लोगों को थोड़ा सा ये लाजमी था कि लगता था कि हम पर ध्यान कम देता है और इस टाइम में जब आता है तो ये केबीसी में भिड़ा रहता। तो ये सब चीज़ें थी। और लेकिन जब सफलता मिला तो आज वही दोस्त सब मेरा मुझे बधाई दे रहा है और बहुत मतलब इज्जत दे रहा है, चलिए। प्रतिष्ठा दे रहा है। तो प्रयास जो है निरंतर जारी था, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका परिणाम आया है कि हॉट सीट तक का सफ़र जो है सफलता प्राप्त की है इन्होंने। बता दें ऑटो चालक है, कितना ऑटो चालक के लिए मुश्किल हो जाता है? क्योंकि आप लोग आते प्रतिदिन का काम रहता है, रोज़मर्रा का जो काम है यही रहता है। किस तरीके से उस चीज़ों को आप मेंटेन करते थे? देखिए ये ऑटो वाले की ज़िंदगी तो मैं ये 3 साल से देख रहा हूँ हुँ, कि टफ़ ज़िंदगी है। इसमें आप जितना मेहनत करेंगे आपका उतना ही ये है और एक लिमिट है कि आप कितना भी मेहनत करेंगे तो उतना ही मिलेगा। और ये चीज़ है यहाँ पर लोग सवारी भी आपको दूसरी तरह से, ए टोटो वाला, ए भोसड़ी का, ए इधर सुन, ये इस तरह से लोग यहाँ ट्रीट करते हैं। हालाँकि हम लोगों से लोग अच्छे से बात करते हैं। कुछ टोटो चालक की भी गलती है कि वो भी अपने जब भी जाएँगे तो आधा से ज़्यादा आपको मिलेगा जो कि नशा में रहता है। हुँ। और इस तरह का तो उनके लिए वो चीज़ ठीक है, लेकिन सबके लिए ये ठीक नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। और टोटो एक ऐसा धंधा था मेरा, जो जब मैं चारों तरफ से बिल्कुल निराश हो गया था कि अब मैं क्या करूँ? दुकान किया था और कोरोना में दुकान बंद हो गया। उससे पहले मैं धंधा कर रहा था ये रिचार्जिंग का, और ऑनलाइन रिचार्ज होने लगा तो वो भी कुछ घट गया। तो बड़ा परेशानी हो गया कि अब लाइफ में क्या किया जाए? 3-3 बच्चियाँ पढ़ने वाली थी, सभी पढ़ने में अच्छे थे, मैं ही कमज़ोर पड़ जाता था उनको पढ़ाने में, उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करने में। तो लेकिन मैं लगा रहा और बहुत ही दृढ़ता से लगा रहा। तो मैं मेहनत करता हूँ, टोटो में भी मैं उतना ही ध्यान और उतनी ही ऑनेस्टी से मैं टोटो भी चलाता हूँ। आज तक मैं बता दूँ कि 3 साल से मैं टोटो चला रहा हूँ। आज तक किसी भी कस्टमर से तू-तू मैं-मैं या कोई तरह का परेशानी मुझे नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए एक अच्छा है। मुझे लगता है कि पढ़ाई-लिखाई का जो असली मकसद है, उसको मैंने पूरा किया और पढ़ाई-लिखाई से जुड़ा रहा, जीके जीएस से जुड़ा रहा। मेरे मोहल्ला में भी बहुत लोग जानते हैं कि जब मेरी टोटो लौट के आती है तो उसमें कोई न कोई ये टोटो का ये जीके जीएस का वीडियो चलता रहता है और ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ में चलता रहता है। तो सब कहते हैं ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है? कुछ गाना नहीं सुनता है और ये नहीं करता है। लेकिन मैं अपने इसमें लगा रहता था और बहुत आनंद आया मुझे इस सफ़र में। मैं देखिए, पारस मनी जी हमारे साथ है और पूरी तरीके से सफलता जो है उन्होंने हासिल की है। शहंशाह कहे जाने वाला बिग बी अमिताभ बच्चन से हर एक को मिलने का ख्वाहिश रहती है। जी, जी। आप मिले, कैसा लगा? देखिए अमिताभ एक ऐसी शख्सियत है, आप जानते हैं कि उनका कहीं-कहीं मोम का मूर्ति बना हुआ है
और ये तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि आखिर क्या चीज़ है ये, कि एक बार इनको देखते कि आखिर क्या चीज़ है कि इनके लिए मंदिर बन रहा है, इनके लिए ये है और ऐसा सेलिब्रिटी है। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि इनके लिए तो जो भी हो रहा है वो कम हो रहा है, इनके लिए तो और कुछ होना चाहिए। और भारत की संपत्ति में एक संपत्ति है वो, उनकी जो बात करने की शैली है, उनकी जो निगाहें हैं, आप अगर निगाह मिला लिए तो पता चलेगा कि आप का खाली हो गया, वो कुछ भी याद ही नहीं रहेगा। मैं एक कुछ ऐसे क्वेश्चन पर फँस गया था जो मैंने कई बार 100 दफ़ा पढ़ा था। मैं वो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि वो था कि रिफ्ट वैली से कौन-सी नदी बहती है, वो विंध्य और सतपुरा के बीच से। तो नर्मदा मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ कि जब क्वेश्चन आया और वो फर्स्ट क्वेश्चन था दूसरे दिन मेरा, और मेरे दिमाग में उनका जो चेहरा है तो मैं तो पूरा ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका जवाब मैं क्या दूँ। लेकिन मैंने लाइफ़लाइन लिया और मुझे सहयोग मिली वहाँ की जनता से। मैं उसमें पास कर गया और वहाँ से मुझे आंसर मिल गया। तब बाद में पता चला अरे ये तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। तो ये सब चीज़ होते रहता है। आप वो उस शख्सियत की जितनी बड़ाई की जाए कम है। इतने दिन से महानायक ऐसे ही नहीं हैं, सुपरस्टार ऐसे ही नहीं हैं, मेगा स्टार हैं वो, और हमारे भारत की संपत्ति में एक बड़ी संपत्ति हैं, इसलिए उनकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। अच्छा, अब तो पूरी तरीके से बदलाव हो गया होगा पूरे जीवन में आपके, जिस तरीके से पहले था और अब में कितना फ़र्क है? लोगों में कैसा रिस्पॉन्स है? और अच्छा लगता है उनसे मिलकर। वो मेरा बात सुनते हैं, मेरी बड़ाई करते हैं। जिन्होंने कभी कोई वैल्यू नहीं दिया वो भी आते हैं कि सेल्फ़ी एक हो जाए तो एक गज़ब का आनंद आता है और लगता है कि ये कहाँ से मैं क्या चलाया, कहाँ पर चलाया। अच्छा, ऐसे लोग जो ऑटो वाले करके बुलाते थे या ऑटो करके ऐसे करके, अब तो रिस्पॉन्स सही आ रहा होगा। मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो बोलते भैया इधर घूमिए, मैं घूमता हूँ। अरे आप तो केबीसी में आप ही गए थे ना तो हम बोलते हैं जी। तो पहले वो रोक के मेरा उतर के मुझसे सेल्फी लेंगे मेरे साथ, उसके बाद वो चढ़ते हैं और बड़ी बड़ाई करते रहते हैं एकदम। तो अच्छा लगता है सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे हमारे साथ और पारस मनीष जी है जिन्होंने केबीसी में सफलता प्राप्त की है, जिसके बाद से हर्ष उल्लास का पूरी तरीके से इनके परिवार सहित पूरे क्षेत्रों में बना हुआ है। इनके समाज में भी लोगों के द्वारा पूरी तरीके से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और बात करें सारे जगहों के, जब ऑटो भी चलाते हैं तो हमेशा इनको जो भी लोग देखते हैं खासकर सेल्फी भी लेने लगते हैं और पूरी तरीके से जीवन जो शख्सियत है, जीवन की जो कहानी है वो पूरी तरीके से बदलाव आ गई है। इसी तरीके से हर एक खबर आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मुजफ्फर अपडेट्स। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।